नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में आने वाली 21 कहानियों के बारे में बताऊंगी, जिसमें पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी राही बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी है। यह कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की विशिष्ट शैली में लिखी गई है, जिसमें जीवन के संघर्ष और आत्मनिर्भरता को दर्शाया गया है। उनकी कविताओं और कहानियों में समाज सुधार और स्त्री सशक्तिकरण का स्वर प्रमुखता से उभरता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में इसी तरह इनकी झांसी की रानी भी कविता थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। और लेकिन राही इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। और दूसरे कवि हैं माधवराव स्प्रे। एक टोकरी भर मिट्टी, इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्य का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी, इसमें एक गरीब बुढ़िया की कहानी और उसकी पोती की कहानी है। इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी जो है हमारे हिंदी कहानियों के जो है जनक कहे जाते हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है गोदान। यह प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे हिंदी साहित्य का स्तंभ माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, सामाजिक संघर्ष और आर्थिक समस्याओं को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। गोदान से जरूर एक दो क्वेश्चन हमेशा यूजीसी नेट में आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दुनिया का अनमोल रतन। यह कहानी प्रेमचंद की मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की गहराइयों को दर्शाती है। इसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है जो सच्चे इंसानियत और त्याग का प्रतीक है। दुनिया का अनमोल रतन ये भी प्रेमचंद्र की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष जो है इनको बंग महिला भी कहा जाता है। इनकी जो कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, यह एक साहित्यिक कृति है जिसमें कल्पना और भावनाओं का अनोखा समावेश है। इसमें चंद्रमा के माध्यम से प्रेम और जीवन की गूढ़ बातें व्यक्त की गई हैं। और दूसरी है राजेंद्र बाला घोष की, जिन्हें बंग महिला कहा जाता है, दुलाई वाली। इसमें गलत लिखा गया है, आप उसको दुलाई वाली इस कहानी का नाम है। बंग महिला द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी जो महिलाओं के जीवन और उनके संघर्षों को दर्शाती है। दुलाई वाली कहानी। जो अगले कवि हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। ये जो है इन्होंने लिखी है कानों में कंगना। यह कहानी सामाजिक व्यंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें मानवीय प्रवृत्तियों, समाज के दिखावे और लालच को खूबसूरती से उजागर किया गया है राजा जी द्वारा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, हिंदी साहित्य की अमर प्रेम कहानियों में से यह एक है जिसमें बलिदान और प्रेम का अद्भुत चित्रण किया गया है गुलेरी जी द्वारा। अगले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, लेकिन उन्होंने आकाशदीप बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। इसमें आशा और मानवता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। अगले हैं जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग्य। यह कहानी आत्मनिरीक्षण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय सोच को दर्शाती है। अपना अपना भाग्य है। अगले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी जो है कहानी है तीसरी कसम। यह कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण करती है। तीसरी कसम, इस पे फिल्म भी बन चुकी है, पिक्चर भी बनी है, तीसरी कसम। लाल पान की बेगम। इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु ने लाल पान की बेगम भी लिखी है। कहानी ग्रामीण परिवेश और लोक संस्कृति की अद्भुत तरीके से दर्शाने वाली कहानी है लाल पान की बेगम। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की जो प्रसिद्ध वो है कहानी है गैग्रीन, जिसको रोज भी कहा गया है।
एक अनूठी और प्रभावशाली कहानी जो समाज के संघर्षशील व्यक्तित्वों को प्रस्तुत करती है। ये गैगरीन अगेय जी की शेखर जोशी कोशिका घटवार। इसमें ग्रामीण जीवन और नदी के माध्यम से जीवन संघर्ष को दर्शाया गया है। इसमें उत्तराखंड की कहानी है। भीष्म साहनी भीष्म साहनी जो है, इन्होंने लिखी है कहानी अमृतसर आ गया है। इसमें विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक दिल छू लेने वाली कहानी है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की कहानी है ये, विभाजन की। फिर इनकी दूसरी कहानी है चीफ की दावत। यह कहानी मानव स्वभाव, स्वार्थ और समाज में हो रहे परिवर्तनों पर व्यंग करती है। चीफ की दावत, इसमें बहुत ही दिखावा किया गया है इस कहानी में। आगे कवि हैं कृष्णा सोवती। कृष्णा सोवती जो है, ये इनकी जो कहानी है वो है सिक्का बदल गया है। सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण को केंद्रित करती कहानी है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोवती की। अगले हैं हरिशंकर परसाई। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। यह हास्य और व्यंग्य से भरपूर कहानी समाज में पुलिस की भूमिका और व्यवस्था पर कटाक्ष करती है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। आगे है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन ने पिता कहानी लिखी है। पिता एक गहन भावुक कहानी है जो पिता पुत्र के रिश्तों को गहराई से उभारती है। अगले हैं कमलेश्वर राजा निर्बंसिया। कमलेश्वर ने राजा निर्बंसिया 1957 में लिखी है। कहानी सत्ता और राजनीति के नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है। कमलेश्वर की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है राजा निर्बंसिया। और अगले हैं निर्मल वर्मा। परिंदे, इन्होंने परिंदे कहानी लिखी है। यह कहानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय संवेदनाओं को बखूबी दर्शाती है और हमें समाज की जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताती हैं। ये 21 कहानियां हैं जो इस बार यूजीसी नेट में आने वाली दिसंबर की परीक्षा में, जनवरी की परीक्षा में आ रही हैं ये कहानियां। इनको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।